तो ये दूसरा रीटेक है। हाय, मैंने बना दी थी एक्चुअली। फिर क्या हुआ, मैंने देखा वो 3-4 GB की हो गई एक की 4K में रिकॉर्ड करके, तो मैंने दोबारा बनाने का सोचा। खैर, फाइनल अकाउंट से ये भी एडजस्टमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले तो यार ये लिख लेना अपने पास और एक पॉज कर लो, ठीक है। ये लिख लेना, और ये इसमें सब कुछ अपने सिलेबस का नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी, पर थोड़ा बहुत तो पढ़ लो यार। क्लोजिंग स्टॉक हम पिछले चैप्टर में कर चुके थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से हम शुरू करते हैं, या चलिए ये भी कर लो। देखो, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड आता है, और इसमें क्या होता है कि हमारे को नेट रियलाइजेबल वैल्यू देते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे देंगे कि हमारी वैल्यू जितने पे हमने खरीदा था वो थी 8,000 और आज इसकी वैल्यू है 10,000। तो फिर जो भी लेस होगा, जो भी कम होगा, हम उसको दोनों में लिख लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट एसेट क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आता है, हमारे को एक्सपेंस दे रखा होता है, जैसे सैलरीज था, सैलरीज के साथ हमें दे रखा होगा। फिर आउटस्टैंडिंग जो आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मतलब वैसे तो मेरे को ये तुम्हारे को बना के बता देना चाहिए, पर ऐसे भी चलता है। ये ऐड कर लेना इनर कॉलम में। फिर जो भी आंकड़ा आएगा, मानो 12,000 आ गया तो 12,000 यहाँ लिख देते हैं। डेबिट साइड होता है ये दोनों में। जब बैलेंस शीट आएगा तो ये लाइबिलिटी होती है, किसी को पैसा देना है ना भी, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस खर्चा था अपना, यही समझा था मैंने, 2022 का, ठीक है। लेकिन मैंने ये पैसे दे दिए 2021 में ही, तो मैं 2021 में नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये कौन सा होता था, मैचिंग प्रिंसिपल होता था ना। हाँ, तो जिस साल का खर्चा वो तभी लिखो जब रेवेन्यू कमाया हो। एक तो मैं शब्द गलत बोले जा रहा हूँ सारे, ठीक है। डेबिट में आता है, ये लेस होता है, ऐसे दे रखा होगा एक्सपेंस। जैसे क्या मानेगा, सैलरीज मान ले, सैलरीज किसी को दे रखी है तो इसमें से लेस कर दे प्रीपेड, आंकड़े लिखो भैया, और फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देना। ये सब ऐसे ही करना तुम अपने पास, या फिर बाद में प्रैक्टिस करते हुए जब हो जाए तुम हो जाओ मेरे जैसे तो ऐसे ही कर लेना। देखो भाई, अक्रूड इनकम यानी कि इनकम जो कमा ली है, पैसे भी आई जाएंगे फिर। तो ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में इसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, इनकम में ऐड करके। अक्सर ये कमीशन में देते हैं, तो ये कमीशन उसमें करना ऐड अक्रूड, और ये सब क्रेडिट साइड होगा। लॉस हो गया तो बैलेंस शीट में ये एसेट है, क्योंकि मेरा पैसा भी कहीं से आना है। इनकम इन एडवांस, थोड़ा थोड़ा ये सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उसका प्रीपेड एक्सपेंस है, लेकिन हमारे हिसाब से ही देखेंगे हम तो। ट्रेडिंग में या उसमें आएगा, इनकम दे रखी होगी उसमें से लेस करना होता है। जैसे क्या इनकम, कमीशन ही मान लेते हैं, यही आता है, कमीशन में ही आता है ये। कमीशन 2022 की बात करें, किसी ने हमें कुछ पैसा 2021 में ही दे रखा था, तो हम 21 की शीट में इसमें से कर देंगे लेस एडवांस माइनस, और ये लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने पैसा ले लिया उतना भी उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करना बाकी। अब देखो भाई, ये जो है म्यूचुअल इंडेटनेस, यानी कि कोई बंदा है, उससे मेरे को पैसा लेना भी, उसे पैसा देना भी है। मानो मोहन है, मोहन बड़ा ऐसे ही नाम लगता है, उसको पैसा देना होगा। उससे मेरे को 10,000 से वो मेरा क्रेडिटर है, 8,000 से वो मेरा डेटर है। तो मैंने क्या करा, 8,000 छोटी वैल्यू है तो दोनों में से माइनस कर दिया और 0 आ जाएगा। अगर लेकिन ये यहाँ 10,000 दे रखा है, यहाँ पे 4,000 होता तो 4,000 दोनों से लेस कर दे। यानी ऐसा, मेरे को तेरे को 20 रुपये देने, तेरे को मेरे को 25 देने हैं, तो मैं चल 20 काट ले, बस 5 दे दे। बस यही है, बस इसे लिखने का तरीका ऐसा है। इसको सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते हैं, कोई पीएनएल वीएनएल कुछ नहीं। वैसे ही है नहीं कोर्स में, आगे आ सकता है, 12th में आता होगा, और उसमें फाउंडेशन में आता है। खैर, डेप्रीसिएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें आ जाता है ये क्वेश्चन में, ज़्यादा वेटेज वाला नहीं होता, पर दे देते हैं।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, पीएनएल में आएगा, डेबिट है, बैलेंस शीट एसेट में से लेस करेंगे। जब हमने वो करते हैं एसेट, जैसे मशीनरी है, लेस कर दिया डिप्रीसिएशन, बस फिर लिख दी वैल्यू जो आती है इन दोनों की मिला के। अब देख भाई, इनकम नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देगा और देखो वैल्यू दे देगा, वो हमेशा पेड होता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो किया गया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो रिसीव्ड होता है, यानी बिजनेस के पास कैपिटल क्या होती है, ओनर का पैसा, उस पर वो भी देता है, इंटरेस्ट देता है, तो यानी बिजनेस का वो एक खर्चा है, तो पीएनएल में डेबिट होगा। पीएनएल में क्या होगा, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट खर्चा है भाई, डायरेक्ट थोड़ी है। और जो ये है अपनी बैलेंस शीट, इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ओनर को ही तो देना ही, भी ऐड करो, दे देंगे साथ में। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये तो मेरे को मिला होगा, तो फिर ये क्रेडिट में आएगा पीएनएल की, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है, बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस कर देंगे। अब देख यहाँ पे हमने लेस क्यों कर दिया, ज़रूरी नहीं है, ऐसी है, चाहो स्किप कर देना, क्योंकि देख जो ओनर का पैसा होता है ना, ऐसे नहीं वो पैसा ला के देता है या वो पैसे निकालता है, कैपिटल ही उसका जो है अकाउंट होता है। जो मेरे को उससे पैसे लेने हैं, मैंने कहा चल मैं तेरे हिसाब से काट देता हूँ, नहीं दूंगा तेरे को, हो गया हिसाब बराबर। खैर, गुड्स बाय प्रोप्राइटर अगर हम देखें, ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, यानी कि एक तरीके की ड्राइंग्स ही तो है ना भाई। तो इसे हम ट्रेडिंग में से जो परचेजेज होता है, देख परचेज में से माइनस करते हैं हम परचेज रिटर्न, उसमें से ही माइनस कर देना है हमें ड्राइंग्स। तो ट्रेडिंग में से, परचेज में से लेस, ये सब डेबिट में होता है। बैलेंस शीट कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स की जैसे करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट चैरिटी और डोनेशन सेम है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट दोबारा से 11th का नहीं है, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा, 2 मिनट की बात है, अभी पढ़ लो। देखो कई बार क्या होता है, हम अप्रूवल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, यानी मैं माल भेज देता हूँ, बीच रास्ते में ही है, मैं अपनी बना रहा हूँ ये सारी स्टेटमेंट्स 31 तारीख को मार्च को, मेरा माल अभी निकला हुआ है, रास्ते में है, उसको मिलेगा ये 3 अप्रैल को, तो मैं क्या करूँ, इसे अपना मानूँ, इसका मानूँ, क्या करूँ, इसलिए हम इसे कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, इसे सेल में रिकॉर्ड नहीं करना। ट्रेडिंग में क्रेडिट में बाय जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट, बैलेंस शीट एसेट, गुड्स इन ट्रांजिट। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आती है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ये ए और एक ये बी। जब दे रखा होगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट, हाँ भाई साहब, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा होगा, तो इस तरीके से करना, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ ये, यानी परसेंटेज, अगर 10% है तो 10/100, ठीक है। अब यहाँ पे है आफ्टर चार्जिंग, तो फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस रेट 100 प्लस रेट, यानी कि नेट प्रॉफिट अगर 10 रुपये था, रेट हमने कर दिया 10 रुपये, 10 × 10 100 + 10, पीएनएल के डेबिट में आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में आता है। यहाँ जाओ, इस पे बाद में आएंगे, 19 नंबर का है इस सब के बाद। ये तीनों लगभग साथ से ही चलते हैं, और ये तीनों साथ से चलते हैं। फर्दर बैड डेट्स, तो हमारे को ना पीएनएल में दे रखा होता है डेबिट साइड पे बैड डेट्स, है ना, फर्दर बैड डेट्स हैं, इसमें तो कर दो ऐड, है ना भाई, ये तो दे रखा है। बैलेंस शीट में जो डेटर्स होंगे, बैलेंस शीट है, यहाँ दे रखा है डेटर्स, उसमें से कर दो लेस। क्यों, डेटर्स यानी जिनसे पैसा आना था, ये मेरे एसेट है, लेकिन एसेट से अब इन्होंने कह दिया हम तो देंगे ही नहीं, माइनस कर दो। बैड डेट जो मेरे को पहले से पता था कि मेरे 5,000 का लॉस हो ही रहा है, 2 लोगों ने और कह दिया, मैं कह दिया चल यार 2,000 का और सही, तो मैं 7,000 लिख दिया।
यहाँ 10,000 आ रहे थे, 2,000 ने तो कह दिया मैं तो आऊँगा नहीं, तो हमने कहा चल यार अब 8,000 ही आएगा। ये ले भाई। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अगर हमें दे रखा होता है तो हमारे को एक ओल्ड प्रोविज़न भी दे रखा होता है जो ट्रायल बैलेंस में होता है, उसमें से हम इसको लेस कर देते हैं प्रोविज़न ऐसे लिख के, और बैलेंस शीट में ये है P&L की चीज। मेरे को तो मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो अभी मैंने कहाँ गया ये रहा P&L में बैड डेट्स, ये तो प्लस होता है, फिर टू प्रोविज़न में से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविज़न को, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम डिस्काउंट में भी। ओ मैंने यहाँ उल्टा क्यों लिख दिया, सॉरी भाई। प्रोविज़न में से ओल्ड प्रोविज़न लेस होता है, फ्लो में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। खैर डिस्काउंट वाला भी सेम ऐसे ही होता है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो, नहीं मतलब देना पड़ते को देना ऐसे तो। अब देख भाई इंश्योरेंस वाली जो बात होती है ना, हम मान लेते हैं हाँ ये 3 पेन है मेरे पास। सबसे पहला है तीनों ही इंश्योरेंस नहीं थे, यानी मेरे तीनों में अगर आग लग गई तो मेरे पैसे घाटे में गए, तो फिर इन्हें हटा दो, परचेजेस में से लेस कर दो, डेबिट में ही होगा। P&L के लॉस ऑफ गुड्स डेबिट कर दो पूरी अमाउंट। अब हमारे पास है ये थे 3 पेन, तीनों में आग लग गई, लेकिन मेरे पास तीनों का इंश्योरेंस पहले से है, मैं स्मार्ट आदमी हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग में से तो लॉस हो गया, माल तो मेरा गया, लेकिन अब हम बैलेंस शीट में एसेट लिख देंगे जो पैसा भी मेरा आना है, कंपनी देगी अब इनका पैसा, मैं थोड़ी दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि माल तो मेरे ये तीनों जल गए, पर मेरे पास इंश्योरेंस इसका तो था ही नहीं, इन्हीं दो का था, तो ट्रेडिंग में तो परचेज से पूरा लेस कर दिया, P&L में कर दिया लॉस जितना हुआ। अगर जैसे एक पेन है, यानी कि मेरा कितना लॉस हो गया, 2 तो बच गए। अगर इनकी कंबाइंड कीमत 30 रुपये है तो मेरा 20 रुपये तो बच गए, 10 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 10 रुपये लिख दो, लॉस इतना ही हुआ। बैलेंस शीट में इंश्योरेंस रिकवरेबल जो है एसेट में ऐड कर दो 20 रुपये का। एडजस्टमेंट्स यही हैं, मतलब सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी लगभग यही आती है, फाउंडेशन में भी एक ज़्यादा आती है इससे बस, वो है अप्रूवल बेसिस पे जो सेल होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इतना कर लो बहुत है बस। फिर इतना तुमने देख लिया, अब एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद 10-12 तुम खुद कर लेना, हो जाएगा।